अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। रिद्धि सोचती है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने अखबार में उसके नाम का शोक संदेश छपवाया है। दूसरी तरफ शिवम अपनी स्वर्गवासी पत्नी रिद्धि सेन का श्राद्ध मंदिर में करता है। कांता को होश आता है और वो मंजरी की तरफ इशारा करती है। मंजरी घुमाकर कांता का मन का मतलब मनबीर निकालती है और मनबीर पे शक डाल देती है। कल तक कांता जरूर नॉर्मल हो जाएगी और इस ड्रामे का अंत भी हो जाएगा। ओके दादी, गुड नाइट। अब आगे। सर, आप यहाँ कैसे कर लेती हैं आप ये सब कुछ? इतना प्यार, इतनी केयर, क्या बात है। सर, आपका तो नहीं पता, पर मनबीर भैया को मैं इस हालत में नहीं देख सकती। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आई एम रियली श्योर कि वो आपके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं अपने मन्नू भैया को, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ मन्नू भी है और दूसरी तरफ हमारे पूजनीय कुंद्रा साहब। मन्नू भैया जब हमारे पूजनीय कुंद्रा साहब से बात कर रहे थे और जिस तरह कुंद्रा साहब मन्नू भैया से सवाल कर रहे थे, मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं विनोद, ये क्या कह रहे हो? क्या कहा आपने? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। अभी आपने मुझे वीनू कह के बुलाया। ओह हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो गलती से निकल गया। नहीं, आपने मुझे। सर, बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है एंड मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। आई थिंक आई शुड स्लीप। सर, मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। आई विल टॉक टू यू टुमारो। नहीं विनोद, ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, या सर, या सर, या सर। हाँ, मीटिंग के लिए अब हम लोग मिस्टर कुंद्रा के एक सेट पर ही मिलने वाले हैं। श्योर सर, या आई लेट यू नो। सर, एक्चुअली एट 12 o'clock I'll reach. Yeah. Right. Yes, sir. रिद्धि? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? या मैं सच में रिद्धि को देख रहा हूँ? हाँ जूही बेटा, मैं बस पहुंच ही रही हूँ और आपकी मिष्टी आपकी फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री भी लेके आएगी आपके लिए, और साथ में मिष्टी दादी भी पहुंच रही हैं। रिद्धि! अरे हटो रे! रिद्धि! रिद्धि! रिद्धि!
इधर। उस लड़की की शक्ल तो मेरी रिद्धि से मिलती थी। हो कौन सकती है वो? क्या क्या वो मेरी रिद्धि थी? मेरी रिद्धि को मरे हुए तो पूरे 5 साल बीत चुके हैं। अब इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर चाची जी, चाय। कल जब पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए तो इतना दुखी था। चाय। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो रिद्धि का मैसेज आया था, कांता की तबीयत ठीक हो गई है और पुलिस भी आ रही है उसका बयान रिकॉर्ड करने। तो मुझे यकीन है कि कांता के स्टेटमेंट के बाद मुझ पे जितनी भी उंगलियां उठ रही हैं सब झुक जाएंगी। उफ, ये रिद्धि भी ना समाचार की फैक्ट्री है जैसे। इस सारी मुसीबत की जड़ जो है यही है, रिद्धि सिन्हा। बिस्किट? लेकिन इस वक्त मुझे कांता का कुछ तो करना ही होगा। अगर उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया ना तो बस मेरा तो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। कांटे की तरह चुभ रही है मुझे कांता। अरे देवा, अब कबीर को भी नहीं भेज सकती क्योंकि डॉक्टर प्रतिमा के अलावा और कोई अंदर जा भी तो नहीं सकता। रुकिए, कार्ड दिखाइए। मैं डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा हूँ। ओह सॉरी डॉक्टर, पहचाना नहीं। ये मैंने इसलिए पहना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। काम हो गया। क्या हो गया चाची जी? नहीं, मेरा मतलब है चाय पी के हो गया। जी। अच्छा, मैं ना अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। वैसे भी कल रात नींद ठीक से नहीं हुई है। जी चाची जी, आप आराम कर लीजिए। हाय मंजरी, तू भी ना, क्या सही आइडिया सूझा है तुझे। बस अब मुझे पता है कि इस कांता का खेल कैसे खत्म करना है। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, जब तक मिस्टी नहीं आ जाती मैं एक एक नहीं खाऊंगी। ये अच्छा है आपका, मतलब पाइनएप्पल पेस्ट्री लाऊं मैं, टाइम पे भी आऊं मैं, और तुम्हें तो बस अपनी मिष्टी की पड़ी है ना? बेचारी मिष्टी दादी। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो ना? क्या? इमोशनल ब्लैकमेल? बाप रे, इतना भारी भरकम शब्द इतनी नन्ही सी जान को कैसे पता? अरे मिस्टी दादी, मेरे पापा मुझे हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इसका मतलब तुम उनकी बात नहीं सुनती है ना? जब मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तब वो मुझे क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? सिद्धि है सिद्धि, उसकी बेटी पिद्दी, पिद्दी भी है सिद्धि। तुम्हारी मम्मी का नाम रिद्धि है? हाँ, चलो आज मैं अपनी मम्मी से आपको मिलवा ही देती हूँ। लो
तुम्हारी मम्मी? ला मिला रिद्धि से मिस्टी। आई एम सॉरी बच्ची, मुझे लेट हो गया ना आने में। मगर देखो आपकी मिष्टी आपके लिए क्या लाई है, पाइनएप्पल पेस्ट्री। लेकिन मिस्टी दादी भी तो पाइनएप्पल पेस्ट्री ले आई है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो हम बाद में खा लेंगे, पहले हम ये खाते हैं। अच्छा वाह, जूही आज अपनी फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री खाएगी। देख रिद्धि, हर बात पे जिद नहीं करते। दादी, रिद्धि है जिद्दी, और ये रिद्धि अपनी सिद्धि से नहीं हटने वाली। दादी, दादी क्या हुआ आपको? आपकी आंखें क्यों भर आई? अरे कुछ नहीं, बस हुई किसी की याद आ गई थी। तू मेरी छोड़ रही थी। एक बात बता, तू न्यूज़पेपर के ऑफिस गई थी? कुछ पता चला वहां? नहीं दादी, कुछ पता नहीं चला, कोई फायदा ही नहीं हुआ जाकर, कोई जानकारी नहीं मिली। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि उस न्यूज़पेपर में वो ऑब्ituary किसने डलवाई थी। हेलो, नमस्ते प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मंजरी जी। आपने कांता की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फोन किया है ना? नहीं नहीं, मैंने तो किसी और काम से फोन किया था। खैर, कांता कैसी है? मंजरी जी, कांता को आज होश जरूर आ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। दरअसल प्रतिमा जी, मैंने इसलिए फोन किया था कि कोई सिद्धिविनायक मंदिर से आया हुआ था प्रसाद लेकर, तो मैंने सोचा प्रसाद आपके लिए भी भिजवा दूं। आप अभी हॉस्पिटल में हैं या घर पर? पापा का प्रसाद? अब ऐसा कीजिए, हॉस्पिटल भेज दीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैं तो ड्राइवर को अभी भेज रही थी, तो क्या आप हॉस्पिटल में अभी नहीं हैं? नहीं मंजरी जी, मैं किसी काम से बाहर आई हूँ। अरे बेटा, जूही, बेटा संभाल के। क्या हुआ प्रतिमा जी? और ये जूही कौन है? अरे कोई नहीं, वो मैं हॉस्पिटल के किसी काम से बाहर आई हूँ मंजरी जी। 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, तब भेज दीजिएगा प्रसाद। जी ठीक है। चल मंजीरी, अब तेरे हाथ में पूरा 1 घंटा है तेरे काम को अंजाम देने के लिए, समझ लगा? कांता, तू तो गई। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। ना मुझे मिस्टी के साथ थोड़ी देर और खेलना। बेटा, आपकी मिष्टी आपसे बहुत जल्द मिलने आएगी। ये देखो, हाँ प्रॉमिस। अरे वाह, अब मुझे कॉपी कर रहे हो ना? और पता है मेरे पापा भी मुझे कॉपी करते हैं बहुत बार। आपके पापा भी आपको कॉपी करते हैं? अरे वाह। आइए सर। सर आप यहाँ वेट कीजिए, बिन सर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। क्या वो सच में रिद्धि थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे?
रिद्धि, ए बाबू मोशाय, ऐसे क्या देख रहे हो? आज गाना नहीं सुनाओगे मुझे? तुम्हें याद है ना हमारी पहली मुलाकात? तुम्हारे गिटार ने ही इम्प्रेस किया था मुझे। क्या बात है, क्या बात है। आप बैठिए ना, आप तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। एक्चुअली मुझे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नए क्लॉजेस डिस्कस करने थे। एक मिनट। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बजाइए ना। ये गिटार तो बस ऐसे ही। ये गिटार आपका है ना? जी हाँ, अगले सीन में मुझे यही गिटार बजाना है। लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आप रुके हुए हैं। आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, प्लीज कम ऑन, बजाइए ना। ये गिटार मुझे किसी की याद दिलाता है। यादें ही तो हैं जिन पर सिर्फ हमारा हक होता है। है ना? Yeah. प्लीज बजाइए ना। Okay. If you insist. थैंक यू। वादा करो कि तुम संगीत को कभी खुद से अलग नहीं करोगे। हार्ट प्रॉमिस? हार्ट प्रॉमिस। सर, टी। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, आपने कांता जी की एंटीबायोटिक्स के डोज को चेंज करने को कहा था, वो आज से करना है या फिर कल से? थैंक यू डॉक्टर। रुकिए। ओ डॉक्टर प्रतिमा,